यहाँ पे मैं आपका जो पेपर हुआ था फिजिक्स का फाउंडेशन, उसका मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन पेपर अगर सबसे पहले हम देख लें तो क्वेश्चन पेपर यहाँ पे है, जैसे 1 मार्क्स क्वेश्चन में है सबसे पहले कि आपका यहाँ पे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस, एक वायर है, ठीक है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस जो है आर है, स्ट्रेच्ड सो दैट इज लेंथ इज डबल। अगर वायर का लेंथ अगर डबल हो जाता है तो कैलकुलेट द चेंज इन रेजिस्टेंस आपको निकालना था यहाँ पे। तो हम जानते हैं कि आर इजकल टू रो एल अपॉन ए होता है, तो इस बच्चे ने भी देखो किया है यहाँ पे आर इजकल टू 4R, तो उसी से हम निकालेंगे आर इजकल टू रो एल अपॉन ए से। सो दिस इजकल टू रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, तो वॉल्यूम और रो कांस्टेंट होगा तो एल स्क्वायर पर डिपेंड करेगा, तो लेंथ डबल होगा तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन चेंज इन रेजिस्टेंस निकाला था तो फाइनल रेजिस्टेंस 4R हो जाएगा, इनिशियल रेजिस्टेंस R हो जाएगा, तो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4R माइनस R, सो दिस इजकल टू 3R हो जाएगा चेंज इन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इसमें कि कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, तो एक ट्रू है बेटा। ठीक है, डिफाइन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो देखो बच्चे ने क्या लिखा है यहाँ पे कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन इंसिडेंट रेडिएशन कैपेबल ऑफ इजेक्टिंग फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए फोटोसेंस। तो देखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो होता है वो मिनिमम वेवलेंथ होता है। ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज द मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं, मिनिमम वेवलेंथ हम इसको कह सकते हैं कि वो मिनिमम वेवलेंथ होता है जिसपे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाए। इससे कम अगर वेवलेंथ होगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजेक्ट नहीं हो पाएगा, उस वेवलेंथ को हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how does what part of electromagnetic spectrum suitable for treatment of cancer tumor, so this is equal to gamma ray, सही लिखा है। इसके बाद था कि पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या डिप्लेशन लेयर डिक्रीज करता है इंक्रीज करता है, तो डिक्रीज करता है, सही लिखा है। इसके बाद लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव्स एंड मैटर वेव्स, लाइट वेव्स और मैटर वेव्स में क्या डिफरेंस, तो यस द वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव्स इन वैक्यूम इज कांस्टेंट वेयर एज द वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव्स इन वैक्यूम डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव। वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा है इसने। इसके बाद देखें तो इज व्हाट इज द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन टू बी विजुअल पार्ट में कौन सा स्पेक्ट्रम होता है बेटा, तो बाल्मर सीरीज होता है, सही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए तो चार्ज रिसाइड्स, जो कंडक्टर होता है उसके सरफेस पे चार्ज रिसाइड करता है, ट्रू एंड फॉल्स, तो ट्रू है बेटा, ये सही है, इसने बताया है। उसके बाद है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जिसने ट्रू लिखा है। और इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट आपसे पूछा गया है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है तो आप वोल्ट मीटर भी जैसो देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है बेटा, फ्लक्स इजकल टू होता है तुम्हारा ई इंटू एस होता है, एंड ई का जो होता है न्यूटन पर कुलम होता है, और एस होता है एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम भी हम लिख सकते हैं, या वोल्ट पर मीटर भी होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, इंटू मीटर स्क्वायर, तो आप यहाँ से वोल्ट मीटर भी लिख सकते हैं। लेकिन जनरली अगर आपसे पूछे बेटा तो न्यूटन पर कुलम मीटर स्क्वायर में ही आप आंसर यहाँ पे ऐसा यूनिट लिखेंगे। इसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हेन इज द फोर्स ऑफ मूविंग चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम एंड व्हेन इट इज़ मिनिमम, कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा। देखो हम देखते हैं कि ये इसने किया है कि नहीं किया यहाँ पे, या फिर इसका हम लॉन्ग क्वेश्चन ही देख लेते हैं बेटा। तो लॉन्ग क्वेश्चन में इस बच्चे ने सबसे पहले गॉस थ्योरम किया है और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, तो बहुत अच्छा। देखो यहाँ पे गॉस थ्योरम के जो डेफिनेशन है बेटा इसने मेंशन किया है गॉस थ्योरम के बारे में, और ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डायग्राम बना करके और ये बताया है यहाँ पे कि डायग्राम बना करके बताया है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड है, एरिया वेक्टर भी हर जगह पे लेकर के दिखाया है। यहाँ पे भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिखाया है, एरिया वेक्टर दिखाया है, तो बहुत अच्छे तरीके से इसने सॉल्व किया है और इसका आंसर जो आया है यहाँ पे देखो ये करेक्ट आया है बेटा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर को इसने पहले डेफिनेशन लिखा है यहाँ पे, उसके बाद प्रिंसिपल लिखा है ट्रांसफार्मर का, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। डायग्राम देखो बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, ये देखो यहाँ पे प्राइमरी बाइंडिंग है, यहाँ पे सेकेंडरी बाइंडिंग है, बहुत अच्छा दिखाया गया है यहाँ पे। उसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करने के बाद ये यहाँ पे बेटा जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो फार्मूला आता है, ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पे ड्राइव किया गया है, तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें को इसने मेंशन यहाँ पे किया है बेटा। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको आप देख सकते हैं।
इसके बाद अगर नेक्स्ट में हम देखें तो लॉसेज जो है बेटा वो भी बताया गया है यहाँ पे, कॉपर लॉसेज है, स्टेरेसिस लॉसेज हैं। उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कस किया है पहले, उसके बारे में कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बताया है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया है, आई पीस होता है उसके बारे में बताया है, उसके बाद वर्किंग इसका समझाया है। बस देखो बेटा इसने क्या किया है, रे डायग्राम में एरो नहीं लगाया है, इसके कारण इसका मार्क्स कट सकता है, तो यहाँ पे एरो भी लगाना है आपको रे डायग्राम में। दूसरी बात कि ये जो लाइन है बेटा ये पीछे जाकर के यहाँ पे मीट करना चाहिए था, इसने देखो थोड़ा सा इसको नीचे यहाँ पे खींच दिया है, जबकि लाइन जो है रे जो है बेटा एकदम स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो पीछे आना था और इसको भी पीछे आना था और यहाँ पे मीट करना था इसको। इसके बाद हम देख सकते हैं तो ये भी अच्छा लिखा हुआ है, ये भी अच्छा लिखा है इसने, ठीक है। उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज है बेटा, तो ये भी इसने अच्छा बनाया है, यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज को भी इसने अच्छा डिस्कस किया है यहाँ पे, व्हीटस्टोन ब्रिज का पूरा अच्छे तरीके से डायग्राम वगैरह बना करके और पूरा एक्सप्लेन किया है, ये भी बहुत अच्छा किया इसने एक्सप्लेन यहाँ पे, ठीक है। तो इसने इतने सारे क्वेश्चन किए, बाकी और सारे क्वेश्चन इसने डिस्कस नहीं किए हैं यहाँ पे।